हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 6 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरियाज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल उससे कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल को क्या कहा जाता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, वेयर आर यहाँ पे क्या है? रेडियस है। और पाई क्या है? पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या होता है? 22/7 और 3.14। एरिया, एरिया के हिंदी क्या होता है? क्षेत्रफल। द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर के द्वारा बनाया गया इनक्लोज्ड फिगर, कहने का मतलब क्या हो? जो अंदर का वो एरिया कहलाएगा। जो अंदर का जो भी उसमें टाइल्स वगैरह बिछे और कुछ होगा उसको क्या बोलेंगे? एरिया। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी एरिया ऑफ सर्कल। एरिया तो बहुत सारा होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ना एरिया ऑफ सर्कल ओनली। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। वैल्यू वही है, फिक्स है, 22/7 और 3.14। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग नोट डाल के लिखेंगे। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का रेशियो बाई डायमीटर क्या आता है? मेरे को मिलता है पाई मिलता है। यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं 2 पाई आर अपॉन 2r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया। ओवरऑल क्या आया? कांस्टेंट वैल्यू, बोले तो पाई आया। पाई की वैल्यू क्या है? फिक्स है, 22/7। सर्कल का फिगर कुछ इस तरीका का होता है। यहाँ पे O क्या है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और O A इज द रेडियस ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। डायमीटर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते खुद से। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा थ्योरी। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चलेगा। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। रेडियस मेरे को गिवन है, निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ पे आर की जगह हम लोग रेडियस को वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलो लिखते हैं हम लोग। गिवन रेडियस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 14, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 2 88 क्या यूनिट लिखेंगे हम लोग? सेंटीमीटर। क्लियर होगा यहाँ तक? लिखेंगे हिंस द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
सेकंड क्या कहता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी वहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 पाई आर का वैल्यू दे चुका है 66 सेंटीमीटर। हम लोग वहाँ से फाइंड करना है रेडियस। पिछले क्वेश्चन में रेडियस दिया था, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था, इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, देयरफॉर 2 पाई आर इक्वल टू कितना 66 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा मेरे को 66। देखिए LHS में मल्टीप्लाई में रहता है तो RHS में क्या होता है डिवाइड में होता है, यानी कहने का मतलब क्या हो, जो डिनोमिनेटर में हो RHS में जाके नंबरेटर में हो जाएगा। तो 7/22 और ये क्या इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है तो क्या आ जाएगा 1/2। 2 से इसको काटेंगे 22 से कितना 3 बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/2 बोले तो 10.5 क्या सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा यहाँ तक। किसी प्रकार कोई भी दिक्कत आता है कमेंट करके आप नीचे बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील हुज सर्कमफ्रेंस इज 264 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, इसका क्या करना, चक्का का डायमीटर फाइंड करना। पहले तो हम रेडियस फाइंड करेंगे तब वहाँ से डायमीटर निकलेगा। तो लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, देयरफॉर 2 पाई आर का वैल्यू मेरे को गिवन है कितना है तो 264 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 आर, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे 264 इंटू 7/22। अभी जस्ट हम वहाँ पर डिस्कस किए थे पिछले क्लास में 1 2 2 से 6 बार में आर बराबर क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हम बताएं डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना 42 84 सेंटीमीटर। डायमीटर जो सेंटर से पास करते हुए जब दो ज्वाइन करें यहाँ पे वो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डायमीटर। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे सेकंड। सेकंड क्या होता है कि कोई सर्कल का 2 पॉइंट को टच करे, सबसे बड़ा सेकंड क्या होता है डायमीटर को ही कहा जाता है। क्लास 10th में या 9th में आप लोग नाम उसका सुनिएगा। उसका स्पेलिंग क्या होता है ACCANT सेकंड। ये आपको हो गया डायामीटर। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ से आर और यहाँ से आर देखा जाए तो 2R। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं आगे की ओर। जिसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे से पहले बनाएं ताकि फिर उसके बाद में आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो गिवन क्या दिया डायामीटर, डायामीटर का वैल्यू कितना दिया 40 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस फाइंड कर लें हम लोग, कुछ नहीं डायमीटर का आधा होता है d/2 40 सेंटीमीटर अपॉन 2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या था पाई r स्क्वायर,
22/7 आर का वैल्यू जस्ट हम लाए हैं 7 × 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर। उसमें फाइंड करना क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसका डायमीटर ऑलरेडी गिवन है। डायमीटर कितना दिया, डायमीटर दिया 35 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा मेरे का, रेडियस आ जाएगा 35/2। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। आधा कैसे, उस 2 से डिवाइड देंगे। यहाँ पे इसको आप डेसिमल मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन में रन देंगे हम लोग। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। 2 × 22/7 आर का वैल्यू मेरे पास कितना है 35/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 7 5 जो कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन बाई 1000। नेक्स्ट, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यूनिट चेंज करके आंसर देंगे, सेम यूनिट में रहना चाहिए। एक किलोग्राम कहने का मतलब क्या भाई, किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा से यदि छोटा यूनिट में जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, और छोटा यूनिट से बड़ा में जाना है तो क्या करते हैं, डिवाइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आवर से मिनट्स में जाना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अपॉन 60। और जस्ट इसका उल्टा, मीटर से किलोमीटर में जाना है, डिवाइड बाई 1000। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, डिवाइड बाई 100। 7, ग्राम से केजी में जाना है, डिवाइड बाई 1000। मिनट से आवर में जाना है, डिवाइड बाई 60। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ तक। ये आपका हो गया यूनिट कन्वर्जन बेसिक। हो इसे बहुत ही ज़्यादा ही पढ़ना पर हम लोग क्लास 6 के लिए सफिशिएंट है। आज गांधी जयंती के अवसर पर आप लोग को हैप्पी गांधी जयंती, और नवरात्रि भी है, हैप्पी नवरात्रि सबको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।